कब्जियत हो जाए, बहुत पेट खराब हो, कब्जी है, साफ ही नहीं होता पेट, तो इसकी दवा है अजवाइन ले लो, गुड़ में मिला के खाओ उसे। आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच गुड़, दोनों मिला के चबा के खाओ रात को सोते समय। पीछे से गर्म पानी पियो, सुबह उठते ही पेट साफ हो जाएगा। और एक दवा है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला आप जानते हैं हर बहेड़ा आंवले से बनता है। 1 चम्मच रात को त्रिफला चूर्ण खा लो गर्म पानी से, तो भी ठीक हो जाएगा कब्जियत। फिर पेट की और एक खराब 2-3 बीमारियां बताता हूँ। बवासीर, पाइल्स, हेमोरॉइड्स, फिस्टुला, फिशर, भगंदर, इनकी दवा है सबकी मूली का रस पियो। हर दिन 1 कप मूली का रस पियो, खाना खाने के 1 घंटे बाद। सवेरे पीना ज़्यादा अच्छा हो। तो ये बवासीर ठीक करता है, भगंदर ठीक करता है, फिस्टुला, फिशर ठीक कर देता है। दूसरी दवा है अंगूर का रस पियो। काला अंगूर आता है, उसका 1 कप रस रोज पी लो, ये भी बवासीर को ठीक कर देता है। बवासीर, भगंदर, मोतिया। घुटनों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, इसकी दवा है मेथी, हल्दी, सौंठ। हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों को बराबर मात्रा में पीस लो और इसका पाउडर बना के 1 चम्मच लेना है सुबह खाली पेट। तो घुटने का दर्द और कमर का दर्द ठीक होगा, जोड़ों का दर्द ठीक। और एक अच्छी दवा है, अपने घर के आसपास एक पेड़ होता है जिसको हार श्रृंगार कहते हैं, कई लोग परिजात कहते हैं उसको। ये पेड़ में सफ़ेद छोटे फूल आते हैं, खुशबू बहुत होती है, और फूल की जो डंडी है वो नारंगी रंग की, लाल रंग की होती है। ये पेड़ के 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बना लो। चटनी बना के 1 गिलास पानी में इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पी लो। तो 20 साल पुराना ये घुटने का दर्द ठीक कर दो। जो लोग लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं ना, उन सबको बता दो आप। हार श्रृंगार के 5 पत्ते पत्थर में पीस के चटनी से जल्दी ठीक करते। हार श्रृंगार के पत्ते। बुखार में क्या करना है, ये पत्ते पीसो, चटनी बना के पानी में उबाल दो, फिर उसको पी लो तो बुखार ठीक होता है। और ख़राब बुखार ठीक होता है। चिकनगुनिया का बुखार, वायरल फीवर, इंसेफ्लाइटिस जिसको ब्रेन मलेरिया का बुखार कहते हैं, डेंगू फीवर, ये सब ठीक हो जाता है हार श्रृंगार के पत्तों से। बुखार की और एक अच्छी दवा है अपने घर में, तुलसी पत्ता 15-20 ले लो, पत्थर में पीसो, और 3-4 काली मिर्च ले लो, पत्थर में पीसो, और दोनों को पीस के चटनी बन गई। अब इसको पानी में उबाल दो और वो पानी को पी लो, तो इससे भी बुखार ठीक हो। और एक अच्छी दवा है, नीम के पेड़ पर एक बेल आती है जिसको गिलोय कहते हैं, कई लोग गुड़ुच कहते हैं, अमृता कहते हैं। वो थोड़ी सी काटो बेल और उसको पत्थर में कूट के पानी में उबाल दो, फिर उस पानी को पी लो, तो खतरनाक बुखार जो किसी दवा से नहीं उतरेगा वो इससे उतर जाएगा। बहुत अच्छी दवा। जब बुखार में कई बार ऐसा होता है ना, खून में WBC कम हो जाते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो सबसे अच्छी यही दवा नीम के पेड़ की गिलोय, गुड़ुची जो मैंने बताई। खांसी हो जाए आपको तो खांसी की कुछ दवाएं बताता हूँ। सबसे अच्छी दवा हल्दी, गर्म दूध में हल्दी पियो, खांसी ठीक होगी। और दूसरी दवा है अदरक। अदरक को मुंह में चूसते रहो, खांसी ठीक कर देगा। काली मिर्च मुंह में डाल के चूसो, खांसी ठीक हो जाएगी। अदरक का रस निकालो, पान का रस निकालो, दोनों को 1-1 चम्मच मिला के शहद मिला के पियो, तो ये खराब खांसी को ठीक करता है। खराब खांसी माने खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ जाए, उस खांसी को ये ठीक करता है। अदरक का रस, पान का रस और शहद तीनों बराबर मात्रा में मिला के हल्का गर्म करके पियो। और एक दवा है, अनार के रस को गर्म करके पी लो तो सब खांसी ठीक कर देता है। अमरूद है ना, अमरूद, इसको गर्म करके खा लो। अमरूद को आग पे भूनो और भुना हुआ अमरूद खा लो, 1 ही मिनट में खांसी बंद करता है। कितनी तेज खांसी आती है। सिर में दर्द है, सिर दर्द की बहुत अच्छी दवा है, गाय का घी हल्का गर्म करके नाक में 1-1 बूंद डाल के सो जाओ, सिर दर्द ठीक होता है। जिनको रात में नींद नहीं आती
वो गाय का घी नाक में डाल के सोए, नींद अच्छी आएगी। जिनको नाक से खून निकलता है अक्सर नक्सी, वो गाय का घी नाक में डालें, नाक ठीक हो जाएगी। कई लोग रात को सोते समय नाक से आवाज निकालते हैं, अद्भुत संगीत निकलता है कई लोगों की नाक से, तो वो तो मस्त सोते हैं, उनके पड़ोसी परेशान होते हैं। इसकी सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। हल्का गर्म करो, नाक में डालो, सो जाओ, नाक से आवाज आना बिल्कुल बंद हो। नाक में कई बार हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, पॉलिप, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। साइनस नाम की एक बीमारी है, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। इस्नोफीलिया बीमारी की सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। गाय का घी बहुत अद्भुत है। जब किसी को पैरालिसिस हो जाए, लकवा मार गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो खून में क्या होता है, ब्रेन में कहीं खून जमा हो जाता है, थक्का, उसको निकालने की ताकत गाय के घी में। एक एक बूंद हल्का गर्म करके नाक में डाल के सोते हैं, बहुत अद्भुत है। हमारे घर में सब दवाएं हैं, एक भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज है। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, इसकी अपने घर में हम दवा कर सकते हैं। आधा कप गाय मूत्र और सर्पगंधा के 2 पत्ते, सर्पगंधा एक आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेद की दुकान पे मिलती है, उसके 2 पत्ते पत्थर पे पीस के आधा कप गोमूत्र में गर्म करके पिलाओ, तो गले का कैंसर, आहार नली कैंसर, पेट का कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर, सब में बहुत लाभ है। और ये सब दवाओं में ध्यान रखना, प्राणायाम कराते रहना। 3 प्राणायाम सबको करना, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे, जल्दी ठीक होगा, हर बीमारी जल्दी ठीक होगा। और एक अद्भुत दवा बताता हूँ, चूना है ना, ये पान में जो खाते, ये बहुत अच्छी दवा है खून बढ़ाने के लिए। जिनके शरीर में खून की कमी है, सबको चूना खिलाओ, गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज खिलाओ, या तो पान में खिलाओ, नहीं तो दही में, आधा कप दही में चूना घोल के पिलाओ, नहीं तो दाल में चूना डाल दो। और सबसे अच्छा होता है कि चूने को अनार के रस में मिला के पिला दो। 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना, जिसने भी पी लिया सभी के शरीर में खून बढ़ जाता है। गर्भवती माताओं को जरूर पिलाना है। यहाँ जितनी माताएं बहनें हैं वो इसको याद रखें। जो भी हमारे घर में गर्भवती कोई माँ है, बहन है, उसको आप 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज पिलाएं। तो इसका फायदा पता है क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि बच्चे के जन्म के समय माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी और पूरी डिलीवरी नॉर्मल होगी, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। दूसरा फायदा है, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा। तीसरा, वो बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा अपने जीवन। और चौथा, वो बहुत ब्रेन से इंटेलिजेंट होगा। ये चूना जिस माँ ने खा लिया 9 महीने गर्भावस्था में, वो सभी माताओं के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। देखो क्या अद्भुत चीज़ है। चूना तो सबसे सस्ता मिल जाता है पान की दुकान पे, इसको आप हमेशा याद रखो। और यही चूना जो है ना, नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शरीर में नपुंसकता की बीमारी है, उसको कहो चूना खाए, गन्ने के रस में मिलाकर। 1 गिलास गन्ने का रस, गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज खाए, तो पुरुष के वीर्य में अगर शुक्राणु नहीं है तो वो भरपूर बनेंगे, और माताओं के शरीर में अगर अंडाणु नहीं है तो वो भी बनेंगे। ये जो चूना है ये बहुत अच्छी दवा है जॉन्डिस के लिए। जॉन्डिस आप समझते हैं, पीलिया। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में पिलाते रहो, पीलिया बिल्कुल ठीक हो। और यही चूना बहुत अच्छी दवा है उन सब बच्चों के लिए जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती। सब बच्चों को चूना खिलाओगे, लंबे हो जाएंगे। 2-3 साल खिलाना लेके गेहूं के दाने के बराबर दही में डालें। जिन बच्चों की बुद्धि कम है, मतिमंद बच्चे हैं, उनको चूना खिलाओ, बुद्धि अच्छी होगी। 2-3 साल लगातार खिलाओ।
ये घुटने के दर्द में चूना खाओ, दर्द कम होगा। रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ है, चूना खाओ। रीढ़ की हड्डी में आप जानते हैं L1 L2 जो इलाका है, लंबर रीजन, वहाँ कई बार गैप हो जाता है, मन के बढ़ जाते हैं, तो सबसे अच्छी दवा चूना। स्पॉन्डिलाइटिस किसी को हो जाए तो चूने से अच्छी कोई दवा नहीं। गेहूं के दाने के बराबर चूना खिलाते रहो, ठीक कर देगा। अगर मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाओ, बहुत अच्छा है। माताएं याद रखें, जब उम्र आपकी 50 वर्ष के आसपास हो जाए और आपका मासिक चक्र बंद हो जाए तो आप चूना जरूर खाएं। मोटी पुस्तक है और उसमें हजारों दवाओं के बारे में। मैंने तो थोड़ी सी दवाएं बताई, 20-25। आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो 1000 से ज़्यादा दवाओं का वर्णन उसमें है। यही चूना है, मेथी है, हल्दी है, जीरा है, दालचीनी है, यही दवाएं, इलायची है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग है, अद्भुत है ये सब दवा। तो इनको आप जान के उपयोग करो। और एक बात कहता हूँ कि रात को टेलीविज़न में एक कार्यक्रम आता है आस्था चैनल पर, उसका नाम है आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन, 9 बजे आता है रात को। ये जरूर देखो, इसमें हर दिन कोई ना कोई नई जड़ी बूटी के बारे में हम बताते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी इसको प्रस्तुत करते हैं। अद्भुत कार्यक्रम, इससे बहुत ज्ञान बढ़ेगा। और ये जो जड़ी बूटी रहस्य है, इसको घर में जरूर रख लो, कभी भी काम आएगी। कोई भी गंभीर बीमारी में आपको ये दवा काम आएगी। और मैं चलते चलते एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आपके जीवन में कभी कोई गंभीर बीमारी अगर आ जाए और आपके सामने धर्म संकट हो, लाखों रुपए खर्च होने वाले हों, किसी की जान की बात आ गई हो कि जान चली जाएगी, ऐसी स्थिति में आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर लिख लो, मैं कुछ ना कुछ आपकी मदद करूँगा। क्योंकि हमारा पूरे देश में एक ही लक्ष्य है, हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना। इसी के लिए हम सारे देश में घूमते रहते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 098 373 42711, 098 373 42711, 09837342711। ये नंबर मैंने आपको इसलिए दिया है कि जब बहुत कोई गंभीर स्थिति हो तब आप फ़ोन करना। छोटी मोटी बीमारियों में तो आप खुद कर लेना, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, आप खुद कर लेना। जब बहुत गंभीर स्थिति है, आपसे नहीं समझ पा रही है, डॉक्टर भी कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तब आप फ़ोन करना। और इसलिए कि मैं जो है ना, ये फ़ोन बहुत बिजी रहता है, सवेरे से शाम 6 घंटे तो ये बंद रहता है, क्योंकि हर दिन मेरे 6 घंटे लेक्चर चलते हैं, तो ये बंद रहता है। इस समय बंद है। अब सवेरे 8 से 11 तक ये खुला रहता है, रात को 8 से 11 तक खुला रहता है, लेकिन उस समय इतने कॉल रहते हैं कि जल्दी फ़ोन लगना मुश्किल है। तो आप तभी इस्तेमाल करना इस फ़ोन का जब बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो सबसे अच्छा है SMS करना। आप SMS करोगे, मैं पढ़ लूँगा और मुझे लगेगा कि बहुत इमरजेंसी है तो मैं खुद ही आपको फ़ोन करके जवाब दे दूँगा। लेकिन ये नंबर मैंने आपको दिया है बहुत इमरजेंसी के लिए, इसको आप हर समय इस्तेमाल मत करो। और एक छोटी सी बात कहता हूँ, परम पूजनीय स्वामी जी यहाँ आने वाले, उनका कार्यक्रम होगा जनवरी में 29 तारीख को। 28-29 को वो आपके क्षेत्र में रहेंगे, जनवरी में उनका बहुत बड़ा शिविर होगा। और परम पूजनीय स्वामी जी के साथ बड़े अच्छे अच्छे वैद्य आएंगे, हमारे पतंजलि योगपीठ के बहुत वैद्य आएंगे उनके साथ, और वो दिन भर सबको निःशुल्क चिकित्सा देंगे। तो आप वो मौका मत खोना। परम पूजनीय स्वामी जी का सवेरे शिविर होगा, दोपहर को भी होगा, उसमें वो योग सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, आयुर्वेद के बारे में बताएंगे, तो वो भी सीखना। और उनके साथ जो चिकित्सा देने वाले वैद्य आएंगे, बड़े विशेषज्ञ वैद्य आते हैं जब भी स्वामी जी आते हैं उनके साथ, तो उनसे आप अपनी छोटी मोटी से लेके गंभीर बीमारियों को भी पूछ लेना। वो दिन भर बैठेंगे आपके यहाँ,